हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित फॉर यू। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एटलीस्ट 75 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक IMF हाई एडवाइजरी ग्रुप। विश्व बैंक IMF उच्च सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो मोंटेक सिंह अहलुवालिया को विश्व बैंक IMF उच्च सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021। किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 शुरू की है? तो कृषि विविधीकरण योजना 2021 गुजरात की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन शॉटपुट प्लेयर क्वालिफाइज फॉर टोक्यो ओलंपिक 2020। कौन सा भारतीय शॉटपुट खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करता है या कर चुका है? तो तजिंदर पाल सिंह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो शॉटपुट के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई कर चुके हैं। फ्रेंड्स, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, जो कि 2021 में हाल ही में होने वाला है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, व्हेन द इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज सेलिब्रेटेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू यूज़ एरियल लेज़र वेपन्स टू शूट डाउन हॉस्टाइल ड्रोन्स। इसका मतलब है कौन सा देश शत्रुतापूर्ण ड्रोन को मार गिराने के लिए एरियल लेज़र वेपन्स का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? तो दोस्तों, इजराइल पहला देश बन गया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट CM हैज़ लॉन्च द आशीर्वाद स्कीम फॉर कोविड-19 ऑर्फन चिल्ड्रन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 अनाथ बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स, यही योजना उड़ीसा के सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ कोर्स इन योगा साइंस। फ्रेंड्स, किस सरकार ने योग विज्ञान में एक पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो योग विज्ञान में पाठ्यक्रम दिल्ली की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस विच विद लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर्स विल स्टार्ट इट्स जर्नी टू विच सिटी फ्रॉम विशाखापट्टनम। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों वाली पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से किस शहर की यात्रा शुरू करेगी? तो ये मुंबई की यात्रा शुरू करेगी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन अमेरिकन केमिस्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021। किस भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ को यूरोपियन आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो सुमिता मित्रा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, 10वां क्वेश्चन है, डॉक्टर तडांग मीनू इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द कोचेस कमिटी ऑफ द AIBA। सी हेल्थ फ्रॉम विच स्टेट। डॉक्टर तडांग मीनू AIBA की कोच समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। वह किस राज्य की रहने वाली हैं? तो वह अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बुक डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, यानी विश्व पुस्तक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड एंटीबॉडीज ऑफ विच वायरस इन बैट्स फ्रॉम महाबलेश्वरम केव। शोधकर्ताओं ने महाबलेश्वर गुफा से चमगादड़ों में किस वायरस के एंटीबॉडी की खोज की है? तो फ्रेंड्स, नीपा वायरस के एंटीबॉडी की खोज की है। विच कंट्री हैज़ लॉरेन हर्बर्ट विल बी द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स मॉडिफाइंग द क्वालिफिकेशन। किस देश की लॉरेन हर्बर्ट क्वालिफिकेशन के बदलाव करते हुए ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर होंगी? तो ये न्यूजीलैंड की हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ साइंड एन MOU विद विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। भारत सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फिजी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विच हैज़ बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ द इंडियन मेंस हॉकी टीम फॉर द टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का
हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो मनप्रीत सिंह को हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। विच IIT हैज़ कंडक्टेड अ स्टडी दैट फाउंड एलोवेरा में बी यूजफुल इन मेकिंग मेमोरी चिप्स? किस IIT ने एक अध्ययन किया है जिसमें पाया गया है कि एलोवेरा मेमोरी चिप्स बनाने में उपयोगी हो सकता है? तो IIT इंदौर के द्वारा यह अध्ययन किया गया है। Which one adopted a road map for the synergizing aim of blue water operation with a green footprint? ब्लू वाटर ऑपरेशंस विद अ ग्रीन फुटप्रिंट के सहक्रियात्मक उद्देश्य के लिए किसने रोड मैप अपनाया है? तो भारतीय नौसेना ने यह रोड मैप अपनाया है। सैमसंग शिफ्टेड इट्स डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्रॉम चाइना टू इंडियाज़ विच स्टेट? सैमसंग ने अपनी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चीन से भारत के किस राज्य में स्थानांतरित कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया है। व्हेन इज़ द यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे ऑब्जर्व्ड? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ इंक्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 PCVs फॉर ICG? रक्षा मंत्रालय ने ICG के लिए 2 PCV के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा यह अनुबंध किया गया है। IFFCO has signed an agreement to set up a nano urea fertilizer plant in which among the following countries? IFFCO ने निम्नलिखित में से किस देश में नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अर्जेंटीना के साथ यह हस्ताक्षर किए गए हैं। द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड यूनी कार्बन कार्ड। इट इज़ अ co-branded credit card on the RuPay platform of NPCI for which company? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने UNI कार्बन कार्ड लॉन्च किया है। यह किस कंपनी के लिए NPCI के रुपे प्लेटफॉर्म पर एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है? तो यह HPCL के साथ है। हु हैज़ टॉप्ड द इनॉग्रल एडलगिव हुरन फिलेंथ्रोपिस्ट? यानी हुरुन रिसर्च एवं एडलगिव फाउंडेशन द्वारा जारी की गई पहली एडलगिव हुरुन फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी लिस्ट में कौन सी इस पर है? तो जमशेदजी नसरवानजी टाटा। Who has been named as the ambassador of Forest Frontline Heroes by WWF India? WWF इंडिया द्वारा वन फ्रंटलाइन हीरोज के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? उपासना कामिनी को। एज पर मूडीज, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर कैलेंडर ईयर 2021? मूडीज़ के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? तो 9.6% है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड मिनागम कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल सेंटर्स? किस राज्य सरकार ने उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र मिनागम का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु की सरकार ने किया है। व्हेन इज़ द पासपोर्ट सेवा दिवस ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जून को मनाया जाता है। एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट, हाउ मच % ऑफ शेयर्स कैन अ कंपनी शेल हैविंग अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन ₹1 लाख करोड़ एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग? हाल के संशोधन के अनुसार सूचीबद्ध होने के समय एक कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाले कितने प्रतिशत शेयर बेच सकती है? तो 5% शेयर बेच सकती है। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ रेंज ऑफ वेयरेबल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट डिवाइस अंडर द ब्रांड वेयर एंड पे? किस बैंक ने वेयर एंड पे ब्रांड के तहत पहनने योग्य संपर्क रहित भुगतान उपकरणों की एक श्रृंखला लॉन्च की है? तो एक्सिस बैंक ने यह लॉन्च किया है। Which state minister has announced a cash incentive worth ₹1 lakh to parents with the highest number of children? किस राज्य के मंत्री ने सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता को 1 लाख रुपए के नगद प्रोत्साहन की घोषणा की है? तो मिजोरम की सरकार ने ऐसा किया है। सौराष्ट्र के तटीय गांवों में समुद्री लवणता को प्रवेश करने से रोकने की योजना को गुजरात सरकार द्वारा कितनी राशि की मंजूरी दी गई है? 102 करोड़ की मंजूरी दी गई है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट सेड अ चेयर विल बी इस्टेब्लिश्ड आफ्टर मिल्खा सिंह नेम एट द स्पोर्ट यूनिवर्सिटी पटियाला? किस राज्य सरकार ने कहा कि खेल विश्वविद्यालय पटियाला में मिल्खा सिंह के नाम पर एक कुर्सी स्थापित की जाएगी? तो पंजाब सरकार के द्वारा ऐसा बोला गया है। हुज पार्टी वॉन अ मेजॉरिटी इन आर्मेनिया स्नैप पार्लियामेंट्री इलेक्शन? आर्मेनिया के मध्यावधि संसदीय चुनाव में किसकी पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? निकोल पशिन्यान की पार्टी ने।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 है, द आरबीआई हैज़ आस्क्ड बैंक टू इम्प्लीमेंट द इमेज बेस्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम इन ऑल ब्रांचेज बाय विच डेट। आरबीआई ने बैंकों से किस तारीख तक सभी शाखाओं में इमेज आधारित चेक ट्रंकेशन सिस्टम लागू करने को कहा है? तो यह कहा है 30 सितंबर तक। फ्रेंड्स 35th क्वेश्चन है, हु विल हेड द कमिटी विच इज़ फॉर्म्ड बाय एनएचआरसी टू इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स ऑफ पोस्ट पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका नेतृत्व राजीव जैन सर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन विच द स्टेट ऑफ इंडिया द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट हैज़ बिन प्लांटेड। भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? तो यह लगाया गया है असम में। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ टॉप्ड द लिस्ट रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड फॉर द कॉन्जिक्यूटिव थर्ड मंथ। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड की सूची में लगातार तीसरे महीने किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो एसबीआई ने लगातार तीसरे महीने शीर्ष स्थान हासिल किया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज़ 2021। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज़ 2021 से सम्मानित किया गया है। तो के सैलजा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, द भारती एयरटेल हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंपनीज फॉर द 5G नेटवर्क सॉल्यूशन रोल आउट। भारतीय एयरटेल ने 5G नेटवर्क समाधान के लिए किन कंपनियों के साथ भागीदारी की है? तो टाटा ग्रुप के साथ यह भागीदारी की गई है। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड IOB ट्रेंडी अ सेविंग अकाउंट कस्टमाइज फॉर द ग्रोइंग मिलेनियम पॉपुलेशन इन द कंट्री। किस बैंक ने देश में बढ़ती सहस्राब्दी आबादी के लिए अनुकूलित बचत खाता IOB ट्रेंडी लॉन्च किया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने यह लॉन्च किया है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जो हमारी डेली करंट अफेयर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उसका लाभ उठा पाएँ। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द नटमेग्स कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस। द नटमेग्स कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है अमिताभ घोष। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ प्लान टू सेट अप एन इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल। किस राज्य ने आर्थिक सलाहकार परिषद स्थापित करने की योजना बनाई है? तो तमिलनाडु की सरकार ने यह योजना बनाई है। फ्रेंड्स 43rd क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ हाइड्रोजन टास्क फोर्स विद विच नेशन। भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ USA के सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिलिमिटेशन प्रोसेस इज़ अंडर वे इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट यूटीज़। तो निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन प्रक्रिया चल रही है? जम्मू एंड कश्मीर में यह परिसीमन प्रक्रिया चल रही है। फ्रेंड्स 45th क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द डेटा बाय द स्विस नेशनल बैंक व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मनी पार्क्ड बाय इट्स सिटीजन्स एंड एंटरप्राइजेज विद अ स्विस बैंक इन 2020। स्विस नेशनल बैंक के आंकड़ों के आधार पर 2020 में स्विस बैंक के साथ अपने नागरिक और उद्यमों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 51 है। विच योगा डेडिकेटेड मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद WHO। भारत सरकार द्वारा WHO के सहयोग से कौन सा योग समर्पित मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो योगा नाम का समर्पित ऐप लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स 47th क्वेश्चन है, विच नेशंस प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉस्ट द नो कॉन्फिडेंस वोट इन द पार्लियामेंट। किस देश के प्रधानमंत्री संसद में अविश्वास प्रस्ताव हार गए हैं? तो स्वीडन के प्रधानमंत्री संसद में अविश्वास प्रस्ताव हार गए हैं। फ्रेंड्स 48th क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड टू सेट अप अ कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी इन विच सदर्न स्टेट। केंद्र सरकार ने किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने की अधिसूचना जारी की है? तो यह अधिसूचना कर्नाटका की सरकार के द्वारा जारी की गई है।
फ्रेंड्स 49th क्वेश्चन है विच NBFC हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम RBI टू टेक ओवर PMC बैंक एंड रीलॉन्च इट एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस NBFC और को PMC बैंक का अधिग्रहण करने और इसके एक लघु वित्त बैंक के रूप में फिर से लॉन्च करने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? तो सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को यह मंजूरी मिली है। फ्रेंड्स 50th क्वेश्चन है विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव ऑल 3 क्रोकोडाइल स्पीसीज। मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो एकमात्र राज्य उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज शेड्यूल्ड टू होस्ट द 2023 ODI वर्ल्ड कप। 2023 का एक दिवसीय विश्व कप की मेज़बानी करने वाला देश कौन सा है? तो भारत वह देश है जो 2023 एक दिवसीय विश्व कप की मेज़बानी करेगा। When is summer solstice observed in northern hemisphere? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति कब मनाई जाती है? तो जून 21 को मनाई जाती है। और जून 21 को और क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वालों के मामले में भारत रैंक क्या है? तो भारत का 5वां रैंक है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है सेबी के टेक ओवर पैनल के अध्यक्ष कौन है जिसे बाजार नियामक द्वारा पुनर्गठित किया गया है? तो न्यायमूर्ति NK सोडी को बाजार नियामक द्वारा पुनर्गठित किया गया है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जान है तो जहान है कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए तैयार है? अल्पसंख्यक मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। भारत के कोविड-19 टीकाकरण अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। स्विस नेशनल बैंक द्वारा सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है जो 2020 में स्विस बैंकों में व्यक्तियों और फर्मों द्वारा रखे गए धन की राशि का मूल्यांकन करता है? तो यूनाइटेड किंगडम रखे गए धनराशि का मूल्यांकन करता है। जून 2021 को आयोजित उद्घाटन ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप टीम किस टीम ने जीती है? तो यह न्यूजीलैंड के द्वारा जीती गई है। किस राज्य ने RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को मुख्यमंत्री की 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है? तमिलनाडु को। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP विकास दर का अनुमान क्या है? 9.5%। लक्ष्य 13 सामने है टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग है। गाने के संगीतकार और गायक कौन है? मोहित चौहान। 2021 के नाविक दिवस का विषय क्या है? तो 2021 के नाविक दिवस का विषय है सी फेरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। ओपन युग में विंबलडन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले चीनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो झांग झिझेन जो हैं वो पहले व्यक्ति बन गए हैं जो चाइना के हैं। इस साल विंबलडन कब शुरू होने वाला है? 28 जून को विंबलडन शुरू होने वाला है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 प्रदूषण नियंत्रण जहाज़ों के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा यह हस्ताक्षर किए गए हैं। विश्व विटिलिगो दिवस वर्ष के किस दिन आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? तो 25 जून को आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। IMO द्वारा नाविक दिवस कब मनाया गया? तो IMO द्वारा नाविक दिवस 25 जून को मनाया गया। सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने दिव्यांग खेल केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है? तो 5 दिव्यांग खेल केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है। माई जॉयज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कृष्णा सक्सेना इसके लेखक हैं। द ऑटोबायोग्राफी बुक टाइटल्ड विल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ दीज इंडिविजुअल्स। विल नामक आत्मकथा पुस्तक इनमें से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो विल स्मिथ की आत्मकथा है।
विल स्मिथ को तो आप सभी जानते ही होंगे। किस देश में एक सीमेंट साइट पर एक नए प्रारंभिक मानव की खोज की गई है? तो यह खोज दक्षिण अफ्रीका सीमेंट साइट पर की गई है। राजौरी जिले जम्मू और कश्मीर से भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? माव्या सुडान पहली महिला पायलट बनी है। किस कंपनी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो HPCL ने यह निर्णय लिया है। निकोल पाशिनियान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया है। भारत सरकार ने किस संस्थान के साथ 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना। तो विश्व बैंक के द्वारा ऐसा किया गया है। किस बैंक ने अपने ग्राहकों को लाभार्थी के मोबाइल नंबर का उपयोग करके पैसा भेजने में सक्षम बनाने के लिए पे योर कॉन्टैक्ट भुगतान सुविधा शुरू की है? तो यह कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अगर जब हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको हिस्ट्री के 1500 क्वेश्चन की एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।